क्या मेरे मैं भी तो नहाया नहीं हूँ। भाई कह रहे हैं कि यार अभी वीडियो मत बनाओ। देखो पीछे इकबाल है, मैं पुल के ऊपर इकबाल के साथ वीडियो बना रहा था, पर अभी नई नई वीडियो बनाना शुरू करा, बटन तो दबाया नहीं और मैं कैमरे के आगे बोले जा रहा हूँ। अभी हम गाड़ी में वापस जा रहे हैं जहाँ जिपलाइन की लैंडिंग है और मैं बहुत खुश हूँ कि एकदम परफेक्ट लैंडिंग हो गई है। अब बस सारी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस उस जंगल की तरफ जहाँ पे थोड़े पेड़ों की और ट्रिमिंग होनी है। वैसे जिपलाइन पूरा सेट है, मेरे साथ मेरे क्लाइंट भी हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सूर्या सर हाय, सर हाय कह रहे हैं। तो बस जिपलाइन ऑलरेडी पूरा सेट है। अब वहाँ पहुँच करके मतलब मुझे तो घर जाने का बहुत मन कर रहा है। राजमा चावल और अपना कनाट प्लेस के मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं सब सेट करके एक दो दिन में, फिर वापस अपना वही ट्रैवल शुरू। चलो शेयर करते हैं। अच्छा थोड़ा अभी सफ़र ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है। एक बात बताता हूँ आपको नेपाल के बारे में। आप लोगों को अगर लगता है ना नेपाल बहुत सस्ता देश है या हमारा पैसा यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। स्कॉर्पियो जो इंडिया के अंदर 14, 15, 18 लाख में आ जाती है, वो यहाँ पर कितने की पड़ती है सर? 52 लाख या मतलब 50 या से 60 लाख के बीच में ये गाड़ी पड़ती है, जो कि नेपाली रुपए में है। अब उस नेपाली रुपए को अगर इंडियन में भी कन्वर्ट करोगे तो भी तकरीबन 35-40 लाख रुपए होता है या इससे ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन इंडिया का पैसा अगर कैलकुलेशन पे आओगे तो तब भी इतना ज़्यादा होता है। चलिए अब हम पहुँच गए हैं, ज़रा जाते हैं जंगल की तरफ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कभी भी आप पहाड़ों में जा रहे हैं ना, तो आप चढ़ते वक्त नहीं गिरेंगे, कभी भी उतर रहे हैं, उतरते वक्त ही ज़्यादा डेंजर होती है सिचुएशन। आपके पैर स्लिप हो जाते हैं और अगर ज़्यादा स्टीप है तो आप रोल बेबी रोल करते हुए नीचे जा सकते हैं। इस जंगल में ये कह रहे हैं आगे वाले शेर भी है खुद का नाम बता रहे हैं वो। तेरे नाम का दीवाना। जबकि मेरे जो जूते हैं वो एडवेंचर वाले हैं, मतलब ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहन के जंगलों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। क्या बात है। लेकिन ये पानी की जो आवाज़ है ना, बीवी की याद दिला देती है। जैसे बीवी शोर मचाती है ना, ये यहाँ रख दिया, वो वहाँ रख दिया, वो फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, वैसे ही ये पानी की आवाज़ लग रही है अभी तो, उतनी ही सुरीली। चलो थोड़ा सा आगे जाके कैमरा ऑन करता हूँ। पता चल रहा है यहाँ पे मैं गिर गया और छिल गया। नीचे पहुँच गया मैं, और वही मेरा पसंदीदा रास्ता। क्या बात है। एक तो ये ब्रिज देखो यार कितना पुराना है। क्या बात है। ये आपको लग रहा है ना मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? अभी दिखाता हूँ जाके। मैं ऐसे कौन कर रहा हूँ। हाय गाइस, मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसे। तेरे नाम का दीवाना। ये रिवर के बारे में कुछ बोला नहीं। सर रिवर के बारे में आप बताइए, कौन सी रिवर है, क्या है? ये कालीगंडे की है, जो मुक्तिनाथ से स्टार्ट होता है। ओके। पहाड़ों, मुक्तिनाथ का पहाड़ों से आता है। ये ओल्ड का एक रिवर है। ये इस नेपाल का मुक्तिनाथ
मुक्तिनाथ धाम रिवर ये है ये। और बेसिकली ये रिवर लास्ट में कहाँ जाके खत्म होती है? नारायणी। नारायणी में जाकर के ये रिवर खत्म होती है। और ये बेसिकली आप रिवर देख रहे हैं, इसमें फ्लो बहुत तेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लो है। पानी भी बहुत साफ और बहुत निर्मल है। और एक बात है, ओल का एक नदी है जिधर शालिग्राम मिलता है। शालिग्राम, ओके। वर्ल्ड का एक यही नदी है जहाँ शालिग्राम मिलता है। शालिग्राम से याद आया, मेरी मदर ने मुझे बोल के भेजा, संजय वहाँ से शालिग्राम लाई हो। अब इन्होंने जिक्र छेड़ दिया तो वो लेके भी जाना पड़ेगा यहाँ से। वो क्या होता है, कैसा होता है, वो बताइए सर, क्या होता है वो ब्लैक वाला होता है, छोटा बड़ा शिवलिंग की तरह। शिवलिंग वो यहाँ मिलता है, तो अगर मिल जाएगा तो मैं पक्का उसे घर लेके जाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। उसकी डिमांड इतनी क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, वो मेरी माँ ही बताएगी मुझे। या आप लोग प्लीज़ कमेंट में डालिएगा कि उसकी ज़रूरत इतनी क्यों होती है या वो क्यों इतना ख़ास है। तेरे नाम का। चलो जी, जो ट्री था वो मैंने दिखा दिया है। अब वापस अपने व्लॉग पे आ गए हम। तो मैं बता रहा था कि नेपाल के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हैं। अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो 4 पैसे ज़्यादा डाल के लाइए जेब में, समझ रहे हैं? अगर हमारे यहाँ लेस का पैकेट 20 रुपये का है, यहाँ 40 रुपये का या 45 रुपये का है, तो उसको अगर इंडियन पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 25 रुपये या 30 रुपये का हो जाता है वो। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो खर्चा करने के मूड से आइए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। और लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जितना इंडिया में आपको एडवेंचर नहीं मिलेगा ना, उससे ज़्यादा आपको नेपाल में एडवेंचर मिलेगा। यहाँ बड़ी बड़ी तो जिपलाइनें लगी हुई हैं। ये नहीं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, समझ रहे हैं? बंजी जंपिंग, ब्रिज स्विंगिंग। तो ये सब आपको अगर करना है, नेपाल अगर आप आ रहे हैं तो ये चीज़ मिस मत करिएगा। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंजॉय करिए। मैंने अभी कुसमा में सेटअप लगाया है जहाँ पर मैं अभी हूँ, तो यहाँ पर भी आप आइए, बहुत सेफ़ है। एडवेंचर एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ आइए। नेपाल घूमने के लिए बहुत अच्छा देश है। नेपाल सिर्फ काठमांडू नहीं है, नेपाल मतलब पोखरा भी है, नेपाल मतलब कुसमा भी है। नेपाल बहुत बड़ा है। आप आइए, घूमिए, आपको मज़ा आने वाला है, आप एंजॉय करेंगे। ये क्या है? क्या है ये? नहीं, पॉलीथीन नहीं है, ये एक श्राप है मानव जाति के लिए। आप कूड़ा फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक मत फैलाओ, क्योंकि वो प्रकृति के लिए कूड़ा है। आप खाना फेंक दो, मूंगफली फेंक दो, कोई सब्जी फेंक दो, वो प्रकृति अपने आप में मिला लेती है, इसको नहीं मिलाती। ये रिजेक्ट कर देती है कि मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए। तो आप डस्टबिन में फेंक दो, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करो। और फिलहाल अगर आपको ब्रिज पे चलना है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। तो गाइस, अभी मैंने टिकट ले लिया है, अब मैं उस ब्रिज पे जा रहा हूँ। और बंजी तो नहीं, सिर्फ एंट्री फीस जो है वो 500 रुपीज़ का है। लीजिए सर, सैनिटाइजर भी दीजिए। मैं दिल्ली से हूँ, ये जिप लाइन बनाने वाला मैं ही हूँ। ठीक है। फिलहाल तो मैंने अभी एंटर कर लिया है। मेरा 500 रुपये का जो टिकट लगा है वो बहुत सही है। आप जाने का अगर व्यू देखेंगे, रास्ता देखेंगे, ये देखिए, बोले तो एकदम गजब। क्योंकि मैंने सोचा कि जिप लाइन पे विज़िट होने के बाद एक बार इस ब्रिज पे भी विज़िट होना चाहिए। ओह सॉरी 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 सॉरी। और ये जो ब्रिज है वैसे ही हिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस
इसमें जो रेलिंग की हाइट है वो ज़्यादा इधर है, मतलब रेलिंग की हाइट मुझे ऐसा लगता था, ये देखिए यहाँ तक आ रही है मेरे, यहाँ तक। थोड़ा यहाँ होता तो ज़्यादा सेफ होता। खैर कोई नहीं, चलते हैं। 500 रुपये दिए तो पूरा 5 तो ले लूँ। वैसे जो बंजी है की जंप है वो तकरीबन यहाँ 7,000 रुपीज़ की है नेपाली में। और इसके अलावा एक एक्टिविटीज़ और है, ब्रिज स्विंगिंग। अभी क्या है ना, ये मैं एक ही शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो गलतियाँ बहुत सारी होंगी बोलते बोलते। वैसे भी मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, जो भी कुछ बोलता हूँ बस बोलता रहता हूँ। आप लोगों को पता नहीं पसंद आता होगा नहीं आता होगा, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। आप इस पे से जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अभी हम पहुँचने वाले हैं जहाँ से बंजी होती है। ये यहाँ से बेसिकली बंजी होती है, बंजी जंपिंग। और ये बेसिकली जो आप रस्सी देख रहे हैं, ये येलो वाली, ये बेसिकली ब्रिज स्विंगिंग के लिए है। लेकिन जगह बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग सेटअप है। ये देखिए कहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ से मैंने एंट्री करी थी, अभी मैं ठीक बीच में आ गया हूँ। और ये फिर अगर आपको उस रिज़ॉर्ट में जाना है तो उधर रिज़ॉर्ट में जाने का रास्ता है। ये सामने उस पार रिज़ॉर्ट है। लेकिन है मज़ेदार। अभी उस पार जाके देखते हैं क्या क्या है, कैसे है। थोड़ा रास्ता लंबा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ मैं काट देता हूँ। ब्रिज पूरा करके फिर आपको वापस वहाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी गाइस बहुत ज़्यादा शेक कर रहा, पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, एडवेंचर वाला बंदा हूँ पर फटती सबकी है। मज़ा आ रहा है, अच्छा वॉक भी हो गया। सब फील के ऊपर है। अगर आपने फील कर लिया ना भाई साहब, ये जाने वाला है या जो भी है, बुरे बुरे ख्याल आए मतलब फट जाएगी। ऑलमोस्ट पहुंच गया अब। हाँ भाई, नेपाल में ना आपको ऐसे ऐसे एडवेंचर करने को मिलेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अब किसने सोचा था पोखरा से 1-1.5 घंटे की दूरी पर ये ब्रिज मिलेगा। यहाँ पे कुशमा, बीच में बंजी, ब्रिज स्विंगिंग। अभी उस तरफ पहुँचोगे तो स्विंग लगा हुआ है, अच्छा उसका भी फील अलग है। चलिए है ना, एकदम अमेजिंग, मतलब बहुत ही अलग। ये सारा एटमॉस्फेयर देखिए।
ओके, ये साइकिल जिप लाइन है, यहाँ से साइकिल चला के वो वहाँ जाएंगे। ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट। आइए कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे। एक बात है, यहाँ पे किधर भी कहीं भी आप अल्कोहल तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये देखिए, बेसिकली ये इनका फूड मेन्यू है। खाने का रेट कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर वेज फ्राइड राइस की बात करें तो 250 रुपये है। एग फ्राइड राइस या वेज फ्राइड राइस 250 रुपये है नेपाली रुपीज़। और चिकन अगर देखा जाए तो 270 रुपये है। मिक्स जो है वो 390 रुपये है। और मोमो भी, फ्राई मोमो 330 रुपये। मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं है किसी भी चीज़ की। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो फूड आपको सस्ता मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। और ये देखिए, आप झूठ खा सकते हैं, क्या बात है। मतलब नेपाल में है ना, कुछ नया करने की जो चाह है, उस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी हो रही है। जैसे मैंने शायद इंडिया में नहीं देखा है इस तरह का रेस्टोरेंट कि आप झूलते मतलब बच्चे अलग से सही इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा खाना खाना डिफ़िकल्ट हो सकता है एथिकली। बिजनेस बेसिकली जो खाना खाने का तरीका होता है, वो कहते हैं कि आराम से चैन से बैठ के खाना खा लो, पर चैन तो वही है ना जिसमें मज़ा आए। बस यहाँ झूलते झूलते देखो कैसे खाना खाते हैं। चलिए मैं भी कुछ ऑर्डर करता हूँ। मैं झूलते झूलते ऑर्डर भी दे सकता हूँ। झूलते झूलते ऑर्डर भी दे सकता हूँ। बस शर्त ये है कि ये झूलते झूलते ऑर्डर ना ले, वरना कंप्यूटर टाइप नहीं कर पाएंगे। एक वेज फ्राइड राइस और एक लेमन टी। मैंने कभी ऐसे ऑर्डर नहीं करा था कुछ खाने के लिए झूलते हुए। मैं दिल्ली। ये जो जिप लाइन बनाया ना, ये मैंने ही बनाया। मैंने एक वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करा है और एक लेमन टी ऑर्डर करी है। तो मेरा जो बिल आया है वो है नेपाली 300 रुपीज़ 10, यानी कि 310 रुपये नेपाली। अभी आप लोग वीडियो सब्सक्राइब लाइक करेंगे ना, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, तो फिर मैं गैजेट खरीदूँगा। थोड़ा रिस्पांस तो अच्छा आए, पता लगे जेब से पैसे लग गए, आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, मैं अपने आप ही खामा यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ। और क्या, छोटी सी ज़िंदगी है, लाइक करो, लाइक करवाओ। हैं? ये क्या बोल दिया मैंने? चाय मैंने ऑर्डर करे हुए 2 मिनट नहीं हुए, मेरे हाथ में चाय थमा दी। फ्राइड राइस में शायद टाइम लगेगा, ये तो फटाफट मशीन से बन के आ गया। बस एक चीज़ है, मेरी जो नेपाल के बारे में मैं जैसा सोचता था कि नेपाल के लोग बड़े कूल होंगे, ज़्यादा किसी की चीज़ की चिंता नहीं, फालतू मस्त रहना, वैसा ही मैंने पाया। क्योंकि वीडियोस वगैरह में देखते तो उसी से थोड़ा गैस हो जाता था कि ऐसा होगा। लेकिन नेपाल पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मेरा आना जाना चल रहा है और मुझे बहुत पसंद आया नेपाल, बहुत पसंद आया। चीयर्स। तो मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ, इंडिया में मतलब काफ़ी जगह गया हूँ मैं। इस तरह का कोई सेटअप अगर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने तो अभी तक इंडिया में ऐसी जगह नहीं देखी है। मेरा फ्राइड राइस आ गया,
बस मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आई कि फ्राइड राइस के साथ मेरे को तो दिया। फ्राइड राइस तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, ये मुझे अचार ही लग रहा है। ये अचार ही है। इस सेटिंग नहीं आ रही ना मुझे फ़ोन की। मैं एक यूट्यूबर पैदा तो नहीं हुआ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यूट्यूबर अच्छा बन जाऊंगा। अचार के साथ फ्राइड राइस खाने से ऐसा लग रहा है पंजाबी फ्लेवर। पंजाबी फ्राइड राइस जो है ऑयली नहीं है। वे लोग क्या करते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं। इन्होंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, नाम मात्र है। चलो, नाश्ता हो गया फिनिश। अब निकलते हैं वापस। वही थोड़ा सा बाहर घूमने को चलते हैं। एटमॉस्फेयर अच्छा है बाहर का। गार्डन वार्डन आ रखे भाई, कूदा भी है। मैं सोच रहा था यार, वो जो डॉग था वहाँ पे अभी, वो क्या टिकट लेके आया था या बिना टिकट के आ गया था? और वो ब्रिज पे आया कैसे? LOVE। चलिए निकलते हैं, क्योंकि आज रात को मुझे वापस निकलना है दिल्ली के लिए। तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यहाँ से अब निकलना है। एक छोटा सा बेबी 1 साल का, वो भी एडवेंचर ब्रिज के ऊपर है। सलूट है भाई उस बेबी को। उसको पता नहीं ना वो कहाँ है, वो तो गोद में है। हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ कई जगह ये बोल के भी करवाते हैं कि बच्चों का फोबिया ख़त्म हो जाएगा। उसको तो अभी यही नहीं पता कि फोबिया क्या होता है, और वो इस ब्रिज पे मस्ती से जा रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। चलो यार। तो ये था हमारा एक छोटा सा एडवेंचर टूर। अभी हम गए थे एडवेंचर ब्रिज पे। यहाँ पर आज हम ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो जब तक पैसेंजर नहीं आ रहे, आइए फिर एक लेमन टी पीते हैं। क्या नाम है भाई?